हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आज काफ़ी टाइम से बाद आपसे रूबरू होने के लिए। आज हम बात करेंगे आए आए गए नए आईपीओ जो हमने बीड किए वो और काफ़ी टाइम के बाद एक आईपीओ मार्केट में बूम होना स्टार्ट हुआ है, जो कि एक आउटकम से बहुत ज़्यादा फ्लो आएगा। तो रिटेल उनका बेनिफिट मैक्सिमम कैसे ले वो आईपीओ में? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था मैनकाइंड फार्मा के बारे में और हमने उसका उस टाइम पे कोई सब्जेक्ट 2 या सब्जेक्ट 1 ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा था मैनकाइंड फार्मा में। तो भी लिस्टिंग गेन भी मिला और उसके बाद जिन्होंने प्रॉफिट को स्क्रॉल किया उनको भी 8-9 हज़ार तक का प्रॉफिट गेन ओवरऑल 8,500 तक का प्रॉफिट गेन अभी मिल रहा है। एक चीज़ होती है, जो अच्छे शेयर है, उनकी एक ख़ास बात यही होती है। मैं बात करूँ जैसे अंबर एंटरप्राइज़, जो मैंने उसमें जो लिस्टिंग हुआ तब भी अच्छा खासा गेन था। पर मैंने उस टाइम पे 7 शेयर रखा था, जो अलॉटमेंट हुआ था, उसमें से 50% निकाला, 7 शेयर रखा था, जो मैंने करीबन डेढ़ के 2 साल के बाद जो लिस्टिंग गेन हुआ, उससे भी 2 गुना प्राइस पे बेचा था। तो वो ऐसे शेयर को पहचाने कैसे? तो सिंपल आप स्क्रैनर यूज़ करिए, स्क्रैनर से मल्टी बैगर जो भी स्टॉक्स है उसको फाइंड करिए, या तो जब भी आईपीओ आए तो उसका डीएचआर फाइल पूरा रीड करिए। इससे क्या होता है, ऊपर पूरा रिस्क फैक्टर दिया गया होता है और नीचे उनकी डिटेल में हिस्ट्री दी गई होती है। और मैं उसमें एक चीज़ बहुत ही बारीकी से देखता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग। जो स्टॉक जिसका होल्डिंग 75% से अबोव है और आफ्टर लिस्टिंग भी मतलब आफ्टर आईपीओ भी 75% से ऊपर है, उसमें बहुत ही कम रिस्क रहता है। क्योंकि मैं आपको सिंपल फंडा लॉजिकल फंडा बता दूं तो एक तो प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा स्टॉक बेचे नहीं है, तो वॉलेटिलिटी एक फोर्स वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। दूसरा, जो आईपीओ में निकल के आया है उसमें भी एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड है 60 दिन और 90 दिन। जो लॉक इन पीरियड है उसमें भी वो शेयर बेचने को नहीं आएगा। तो जो शेयर का पोर्शन होगा वो लिमिटेड होगा, साथ में उनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी होगी। जैसे अभी रिसेंटली भी हम बात करें दो आईपीओ की, आइडिया फोर्ज और दूसरा सीनेट डीएलएम। तो ये सारी कंपनीज जो अभी रिसेंटली आई, ये दोनों में सब्जेक्ट टू आ रहा है, पर उसमें मेरे को नहीं लगता कि इतना लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव चलेगा। हाँ, उसमें फर्स्ट डे के बाद नेक्स्ट डे थोड़ा और रिटर्न आएगा, पर जो भी रहेगा वो 1 वीक तक रहेगा। 1 वीक 2 वीक के बाद उसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो मार्केट में उसकी जो डिमांड सप्लाई है वो चालू ही रहेगी, क्योंकि उसमें इक्विटी लिस्टिंग ज़्यादा हुई है। आप सोच समझ सकते हो ना कि वो 75 अब आफ्टर आईपीओ प्रमोटर के पास कितना परसेंट होल्डिंग बचा, वो इम्पोर्टेंट है। अब प्रमोटर खुद ही अपना शेयर इतना होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसमें चाहे कितना भी सब्जेक्ट टू ना चल रहा हो, कितना भी लिस्टिंग गेन क्यों ना चल रहा हो, पर आगे उनका जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है वो नहीं चलेगा, तो वो शेयर मार्केट में बेचने आ जाएंगे। जब मार्केट में बेचने आ जाएंगे तो उसमें तेजी की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में खासकर हमको ख्याल रखना है कि प्रमोटर होल्डिंग को एक, क्योंकि ये चीज़ आप सोच लो कि वहाँ तक तभी गए होंगे जब ये सारे प्रॉब्लम हो कैश फ्लो में भुगतना पड़ता होगा, या तो उसको कैश फ्लो में दिक्कत ही आ रही हो, तो वर्किंग कैपिटल कम हो रहा हो। ऐसे केसेस में ही ज़्यादा इक्विटी मार्केट में बेचने को आती है। अब मैंने रिसेंटली बताया उसमें ये प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उन्होंने 75% से भी ज़्यादा इक्विटी रखी है। शायद 76 या 78% उनके पास आफ्टर आईपीओ भी था। तो सेबी ने उनको 90 डेज दिया कि आपको 90 डेज के अंदर आपको 75% इक्विटी कर देना है। तो ये एक मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता था, कि प्रमोटर होल्डिंग को आप साथ में लेके और अच्छे से आप शेयर को एनालिसिस कीजिए
ताकि वो आपका आईपीओ का एप्लीकेशन सिर्फ लिमिटेशन ना रह जाए, वो आगे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे। और हर हमेशा आप ख्याल रखें कि जो भी शेयर आपको लिस्टिंग के टाइम पे ही मल्टीबैगर प्रो हुआ, जैसे डी मार्ट है, आईआरसीटीसी है, ऐसे कोई भी शेयर आपको लगा है तो उसको बेचने में जल्दबाजी ना करें। और वो पहचानना सिंपल है, उसका बिजनेस आप देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, साथ ही में आप उसका सीएजीआर निकाल लीजिए। 20-25% के अप्रोक्स सीएजीआर है, तो आप उस स्टॉक में कंटिन्यू राइड करते रहिए जब तक वो अपने ऑल टाइम हाई से 10% डाउन ना हो। मैं यही थियरी को फॉलो करते हुए आगे चलता हूँ कि जब भी उनका ऑल टाइम हाई और वहाँ से 10 या 15% जब भी वो डाउनफॉल हो, तब मैं उससे निकलना चाहता हूँ। तब तक मैं प्रॉफिट को ट्रेल करके आगे राइड करता रहता हूँ। तो ये चीज़ आप ख्याल रखिए। दूसरा, अभी जैसे ये मार्केट में अभी एक हरियाली है, मतलब कि ऑल टाइम हाई पे सेंसेक्स है, ऑल टाइम हाई पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी अच्छी राइड कर रही है। तो मैंने ये ट्रेंड बताया था कि ये तेजी का ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है। उसमें भी अभी आप जरा सा भी नेगेटिव मत सोचो, ऐसा जैसा कुछ नेगेटिव नहीं है। थोड़ा सा भी करेक्शन हो तो आप इतना ही ख्याल रखिए कि ये प्राइस एक्शन है, और उसमें भी आप लास्ट 1 वीक का या लास्ट 15 डेज का एक ट्रेंड निकाल लीजिए। बड़े चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे एक बार ट्रेल करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टेम्पररी करेक्शन है, या तो फिर जिनका भी स्टॉक्स में अच्छा खासा होल्डिंग था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, जिसकी इफेक्ट इंडेक्स पे आई है, ना कि इंडेक्स वीक है। जब भी आपको ये लगे कि मंथली चार्ट पे आप देख रहे हो कि अब डाउन बाय डाउन, मतलब हर एक लो को ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है, तभी आप नेगेटिव सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। तब तक आप इसको पॉजिटिवली ले और पॉजिटिवली अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को होगा कि अब ये ऑल टाइम पे है तो गिरेगा, अब गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी 2024 का इलेक्शन है, तो हर एक के माइंड में यही है कि अब क्या होगा। पर मैं आपको ये मेरा एक एक्सपीरियंस जो 2008, 2018 तब से जो बड़ी इवेंट्स आई है, 2014 का इलेक्शन, वापस हम 2024 में वापस से इलेक्शन का दौर आने वाला है, और अभी की जो हमारी इकोनॉमी और इकोसिस्टम को देखते हुए ऐसा कहीं पे नहीं लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि ओवरऑल फॉरेन फंडिंग भी इतना आ रहा है एवरी डे, और हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इतनी तेजी से एसआईपी के थ्रू, डायरेक्ट मार्केट में, स्मॉल कैश के थ्रू रिटेलर का भी फ्लो बढ़ता जा रहा है। तो पॉजिटिव संकेत है। साथ में जो ट्रेडर शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में आए थे और शॉर्ट टाइम के बाद जा रहा है, वो भी डेटा इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करता। इतनी मूवमेंट एवरी टाइम होती है। एक्टिव ट्रेडर कम होते हैं। एक्टिव ट्रेडर काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपने पोर्टफोलियो को फिनिश करके कुछ देर तक वेट करते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं तो मैं लास्ट 15 डेज अपने काम में व्यस्त था, तो वो मैंने जो मेरे को पता था उतना मैंने अपना पोर्टफोलियो में होल्डिंग रख लिया था, फिर वेट किया। जैसे मैंने वो 15 लाख वाला आपको एक स्क्रिप्ट का एक डेमो दिया था, उसका आप अभी मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ इट्स वर्क इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। तो दैट्स द रियलिटी। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मार्केट ऐसी चीज़ है जो रिटर्न तो बढ़िया देती है, ना तो आपको एफडी में मिलेगा, ना तो कहीं पे भी। और आईपीओ मार्केट तो एवरी टाइम ऐसा रहता है, मतलब आप जब भी बुल मार्केट होता है और जब भी आईपीओ का सीजन स्टार्ट होता है, तो इन्वेस्टर का दिल खुश कर देता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैं जब से आईपीओ भरना स्टार्ट किया है तब से लेके कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नेगेटिव सेंटीमेंट में आईपीओ फंसा। हाँ, आईपीओ भरते टाइम पे आपको याद देख लेना है कि ये भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। मैंने एलआईसी का आईपीओ नहीं भरा, मैंने पेटीएम का आईपीओ नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? उसमें
मेरे को पता ही है कि इंश्योरेंस सेक्टर नेवर ग्रो। स्टार्टअप आजकल जो भी स्टार्टअप इसलिए मार्केट में आते हैं क्योंकि उसके पास फंडिंग है नहीं। जो फंड आए थे वो सारे मार्केटिंग के बजट में फना कर दिया है। तो ऐसे ऐसे आईपीओ में भरना ही नहीं है। आईपीओ ऐसे ही भरने हैं जो खुद पोटेंशियल रखते हो, जो आपको पता हो कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी अच्छी है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छी है। वो मार्केट में आने से पहले, मतलब लिस्टिंग में आने से पहले भी उनका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था, वो स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, उसके जो इन्वेस्टर थे वो भी इतने स्ट्रॉन्ग थे, तब भी तो ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है। तो ऐसी कंपनी में आप डालोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जो ये दोनों आईपीओ है वो अच्छे हैं, उसमें आप 10-20% के CAGR से वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे आइडिया फोर्ज है, सीनेट DLM है। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट थिंग्स है। लास्ट में मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर दूं कि ये जो भी आईपीओ आता है उसका मैं एक डिटेल बता देता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने रिसर्च किया है। मैं लिंक में आपको व्हाट्सएप का जो हमारा अनाउंसमेंट ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें आप जुड़ने के बाद अपना रिव्यू और आपको जो लगा है वो आप शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है या तो आप डिटेल में समझना चाहते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ट्राई करूँगा कि आपको वो चीज़ मैं डिटेल में शेयर करूँ। बस जुड़ते रहिए, मार्केट अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है, प्रॉफिट बुक करते रहिए और प्रॉफिट में आगे स्क्रॉल करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। और खासकर अभी और आगे जाएगा उसका मतलब ये नहीं है कि हमको सारी चीज़ें होल्ड करके रखना है। उसका मतलब ये है कि हमारा 20%, 25%, 35%, 75% जितना प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। हमारा ये चीज़ कंटिन्यूएशन तब भी होगा क्योंकि जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो 10% टू 15% डाउनफॉल आएगा, तो आप वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में वापस री एंट्री कर सकते हो। और ऐसी हर एक बार अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे इंडेक्स फंड ले लो, चाहे स्मॉल कैप ले लो, मिड कैप ले लो या लार्ज कैप ले लो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही हमको एक इन्वेस्टमेंट को एक स्ट्रांगली और वेल्थ क्रिएटर बनाना है। थैंक यू वेरी मच।